ये ग्रेजुअली चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि 7 आपको सपोर्ट करेगा। आपका रिश्ता रुका हुआ है, फैमिली की परेशानी है, उसको ख़त्म करो। वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फ़र्ज़ करें हमारी उंगलियां नहीं हैं तो हम ज़ाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है और उनको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नज़र होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज़ हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है। तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी ज़िंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊँगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं, और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्ज़ों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें, रेकी सीख लें। एक दफ़ा, एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज़ का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फ़ोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की ज़रूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूँकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 डाले हुए हैं इसमें, 4।
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फ़ायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ, पत्थरों के जो फ़ायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई हैं, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और उन हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज़्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 का स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीज़ें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमज़ोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। ख़वातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन ख़वातीन तो आमतौर पे हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। आप लॉकेट्स पहन सकते हैं, ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे हर बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से, हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियाँ पहन लें, आप अपना ये, अच्छा सॉरी, ये एक चीज़ रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है, वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको ज़रूर सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास, तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये भी ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने ज़िंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे, और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा, उसकी इन्फॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें, आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये ज़रूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफ़ा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफ़ा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा, और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये ज़रूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त ज़रूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये ज़रूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जला हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है ये। मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूँ कि आप जैसा मैं भी नजर आऊँ। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये ज़रूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफ़ा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों ज़रूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज़ है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये ज़रूर बोलें और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये ज़रूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर बोलें। ओके जी, काफ़ी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप ठीक होते हैं, क्योंकि आप हम होते हैं और हम टॉरस होते हैं। तो इसी हफ्ते में हमारी सालगिरह भी आने वाली है, 20 तारीख को मेरी सालगिरह होती है और टॉरस का वीक वैसे भी चल रहा है। मेरे पास आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि मेरी सालगिरह है। तो तमाम टॉरस जो मेरे आसपास पैदा हुए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। देखते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। तो हम निकालते हैं ये पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड। ठीक है, सही सोच रहे हैं आप। और इसके बाद ये इसके पास रुकावट, और इसके बाद ये इसकी बेस, और ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग। इतना नेगेटिव कार्ड फैमिली का, और ये आपकी होप्स और अल्टीमेट वीकेंड। ओके, चलते हैं, देखते हैं कार्ड्स। एक कार्ड ने दिल तोड़ा है, बाकी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि इस हफ्ते एक्टिव रहेगा। ये असल में आपकी कोशिशें हैं पैसा कमाने की और पैसा जोड़ने की, जो कि बिलो एवरेज रहेंगी। यानी कि आम तौर पे आप जो पैसे कमाते हैं उससे कम रहेगा। और ये वाला कार्ड बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल कि हाँ, कम रहेगा। तो ये कम है, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। हाँ, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको करने होते हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं चलता, लेकिन पैसे कम आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट्स बैठी हुई हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, तो आपके पास भी आपके मतलब के पैसे नहीं आ पाएंगे। और ये जो
कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, ये बता रहा है कि ऑलरेडी पहले आप पैसों को इंजॉय कर चुके हैं। ये 4, 6, 7 ये तीनों पेंटिकल है, 3 वाला भी आने वाला है। तो इसके बावजूद ये कह रहा है कि पैसे तो आएंगे, पैसे तो आते रहेंगे, लेकिन उसकी एवरेज थोड़ी सी कम होगी। और ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा। तमाम लोग जो बिजनेस करने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि पैसों में कमी वाकई हुई है। 1 मई से पैसे कम हो गए हैं। वो शायद जंग की सूरत हाल भी थी, दूसरी सूरत हाल भी थी, तो इसकी वजह से कम था। रमज़ान बहुत अच्छा था, इसके बाद कुछ बेहतर हुआ, इसके बाद अब कम हुआ है। ये ग्रेजुअली चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि 7 आपको सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ आ जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा और आप जो चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। ये कम है, ये अचीव कर लें, बड़ी बात है। यानी कि इन दोनों के बीच में 4 और 7 के बीच में 6 आपके पास तो आएंगे और 6 को आना चाहिए। ये मैं नंबर्स ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि 4 कम है और 7 ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बेहतर होती हुई नजर आ रही है और वो 6 होगी। 6 का मकसद आप अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। और 6 बोनस का नंबर भी होता है, यानी कि आपका जो 5 अगर एवरेज है तो उससे ज़्यादा ही आता है। तो इंशाल्लाह 6 को आप इंजॉय करोगे, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब ये पास्ट की बात करता है। द एम्परर आया हुआ है पास्ट। एम्परर कह रहा है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी कम हो गई हैं। कुछ कम होने की वजह से आपके पास काम भी कम हुआ है, जबकि आप पहले 2-2, 3-3 काम संभालने के माहिर थे और संभाल लेते थे। अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं। आपके अंदर पावर है, ताकत है, तो आप उस ताकत को इस्तेमाल करें, चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये पास का कार्ड बता रहा है। ये एम्प्रेस का कार्ड है और ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये एम्प्रेस कह रहा है खुशहाली, अबंडेंस। ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं हुई है, ये उसको भी सपोर्ट करता है कि आपकी औलाद हो सकती है। इसके अलावा खुशहाली को भी बुलाता है कि आपके पास खुशहाली भी आ जाएगी, चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। प्रेजेंट का कार्ड बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है चीज़ें बेहतर करने में। और फ्यूचर का कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला कार्ड है, अगेन आपके पास पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पैसे जब भी मैं कहता हूँ तो वो हम लोग तो पैसे ही समझते हैं, मैं तो उसको पैसे ही समझता हूँ। फिलहाल मेरे पास कुछ और समझने का टाइम नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, चीज़ें जब मटीरियलाइज होती हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको भी हम पेंटिकल का कार्ड ही आता है। चीज़ें आपके पास मटीरियलाइज होती चली जाती हैं। आपका रिश्ता रोका हुआ है और आपके पास कोई कार्ड पेंटिकल का आ गया तो आप समझें कि चीज़ें मटीरियलाइज हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो चीज़ें आपके पास अच्छी हैं और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिए, ये आपकी फीलिंग, ये मुख्तलिफ फीलिंग्स है। ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ज़िंदगी अच्छी और ज़बरदस्त चलेगी। वांड्स कारोबार को कहते हैं, काम को कहते हैं, लेकिन इसके अलावा वांड्स वाला कार्ड, 8 ऑफ वांड्स वाला कार्ड जब आता है तो अच्छे रिलेशनशिप की बात भी करता है। तो रिलेशनशिप भी आपका सुकून से, आराम से चलता रहेगा। ये आपकी फीलिंग है। यस, ऐसा ही होगा, चीज़ें आपके पास अच्छी होने लग जाएंगी। ये पता नहीं क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो कि फैमिली की तरफ से, कि फैमिली कुछ आपसे डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उनके पास नाउमीदी है। मैं नहीं समझता कि मेरी फैमिली के पास कोई नाउमीदी होनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके पास भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉरस के पास तो है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। अब टॉरस अपनी वो परेशानी, जो फैमिली की परेशानी है, उसको ख़त्म करो। वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचें। अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, और जब आपके पास नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो काम भी आपके सारे ख़राब होते हैं। ये है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। ये आपकी होप है, उम्मीद है, किसी बहुत बड़ी पोजीशन को, बहुत बड़े प्रॉब्लम को, बहुत बड़े असाइनमेंट को आप ओवरकम करना चाहते हैं। और यस, आप कर भी रहे हैं। आपने चेन डाल भी दी है, तो ये कह रहा है कि हाँ, आपने जो टारगेट बनाया हुआ है अपना, उस टारगेट को हासिल कर लेंगे। चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। अगर इस जगह अच्छी हो रही हैं तो इस इधर ऑटोमेटिक हो जाएगी। और आखिरी कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये भी वांड्स का कार्ड है कारोबार का, ये भी वांड्स का कार्ड है, ये भी वांड्स का कार्ड है। और कोई है वांड्स का कार्ड? नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो ये 3 ऑफ वांड्स का मकसद है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इस हफ्ते में आपकी होने वाली है। कोई ना कोई बहुत बड़ा काम इस हफ्ते में आपका होने वाला है। कोई ना कोई ऑफर आपके पास आने वाली है।
वेलकम करता हूँ मैं भी और तमाम टॉरस की तरफ से भी कि अल्लाह करे ये ऑफर आ जाए और चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो जाए। टॉरस अच्छी रीडिंग की है मैंने और अच्छी रीडिंग की क्या है, अच्छी रीडिंग आई है, चीज़ें अच्छी हैं, आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। आपके पास इस महीने कोई बहुत बड़ी आसामी आने वाली है, कोई अच्छा काम, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा बिजनेस आपके पास आने वाला है। ओके, अभी मैं चलता हूँ आपके सवालात की तरफ और देखते हैं कि आपके जो सवालात हैं उनका जवाब क्या बनता है। अभी देखते हैं पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल में मैंने भी अपना एक सवाल डाल दिया है, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। यस आ जाएगा, आएगा, काम हो जाएगा, ये यस का कार्ड है। वैसे ये रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड भी है। मैंने जो टारगेट बनाया था कुछ और था, जो जवाब है वो रोमांटिक ड्रीमर का आया है, मगर जवाब यस में आया तो मेरा काम हो गया, समझे। ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये कार्ड है आशिकों का, मोहब्बत करने वालों का, जिनके रिश्ते नहीं हुए, ये उनका कार्ड है। जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, ये उनका कार्ड है कि उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 2, ये भी यस का कार्ड है, मगर ये कहता है कि अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तय करो, अपना जो टारगेट है वो थोड़ा सा बदलो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ये भी कब का कार्ड है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। और यस, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट का कार्ड है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का कार्ड है, घूमने फिरने का कार्ड है, ज़िंदगी को सही से एंजॉय करने का कार्ड है। तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और तीनों के जवाब बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।